हिंदू धर्म में हर पर्व के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा प्रचलित है। सभी को लेकर एक कथा ग्रंथों में है जो साल दर साल लोग फॉलो करते आ रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग हंसी खुशी परिवार के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन उसके पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाई जाती है। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। होलिका महर्षि कश्यप और दिति की पुत्री थी। इनका जन्म जनपद कासगंज के सुख क्षेत्र नाम की जगह में हुआ था। होलिका हिरण्यकश्यप नाम के असुर की बहन थी। इसके साथ ही हिरण्यकश्यप के पुत्रों प्रहलाद, अनुप्रहलाद, सहलाद और हलाद की बुआ भी थी। होलिका को अपने भाइयों पर घमंड था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसके साथ ही होलिका को वरदान भी प्राप्त था कि वो जलेगी नहीं। लेकिन भगवान ने होलिका के घमंड को होलिका कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। विष्णु पुराण में एक कथा वर्णित है, जिसके अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए थे, हिरण्यकश्यपु, होलिका और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े बेटे हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे ना मनुष्य द्वारा और ना पशु द्वारा मारा जाएगा, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर और ना घर के बाहर मारा जाएगा। इसके बाद उसे प्राणों का डर नहीं रहता था। असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपने शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरवाने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुए। पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। देवयोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त के रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होलिका का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्योहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्योहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली का त्योहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए बसंत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पूर्ण जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यपु नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।